Hi guys, welcome back to Class of Learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class all about सर वीडियो टैग देखो, आपने नाम देखा होगा, सीरियसली वर्ड लिमिट की बात करना है। यहाँ मैं बात करूंगा आज वर्ड लिमिट पे कितना ध्यान देना है, कितना टाइम देना है आपको क्वेश्चन के ऊपर, और क्या वर्ड लिमिट पे ध्यान देना सीरियसली इंपॉर्टेंट है। Are we really going to follow each and every instruction that are being given in the paper? अगर मैं उसको फॉलो ना करूं तो गड़बड़ हो जाएगी। Yes, I need to mention all this in this particular video. So guys, please watch the video till the last, and those who are not subscribed my channel till now, guys चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। सर सबसे पहले जो दिमाग में आ रही है वो आ रही है कि यार ये जो वर्ड लिमिट है इसको फॉलो करना है। Should we follow the word limit? Yes, I am here to mention this only. सिर्फ इसी को बताने के साथ साथ कई सारी चीजें बताऊंगा जिनको आप याद रखेंगे। आपने कहा सर कैसे क्लियर कर दें। पहली चीज, वर्ड लिमिट है क्या, कितनी वर्ड लिमिट चाहिए। सर अगर क्वेश्चन आया 10 नंबर का, सर 10 मार्क क्वेश्चन, सर 20 मार्क क्वेश्चन, नॉर्मली जो मास्टर्स कर रहे होते हैं या सर बीएड कर रहे हैं उनके साथ ये जरूर होता है कि सर 12 नंबर क्वेश्चन आ गया, 16 नंबर क्वेश्चन आ गया, 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो इसको कितना लिखना है, हाउ मच वी नीड टू राइट डाउन, और कैसे लिखेंगे, लिखने का क्या प्रोविजन होगा, क्या स्ट्रिक्टली फॉलो करना है हमें, वर्ड लिमिट वहां दी गई। नॉर्मली एक अप्रोच होती है सर 20 नंबर क्वेश्चन 5 से 6 पेज तो कम से कम भरने। यस, 5 to 6 पेजेस आर रियली इंपॉर्टेंट, और वो पूरी होनी चाहिए सर, तभी नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे तो। दूसरी सर अगर 10 नंबर का सर 10 नंबर का है तो सर 4 पेज तो 3-4 पेज तो होने चाहिए। सीरियसली यार, हैव यू एवर चेक द वर्ड लिमिट। क्वेश्चन होता 3 से 4 नंबर का, वर्ड लिमिट 50, ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स। सीरियसली ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। अगर मैं बोलूं सर 5-10 वर्ड ऊपर नीचे हो चलता है, अगर 50 वर्ड का, अगर 100 का है तो 10-20 वर्ड ऊपर नीचे होंगे तो चलेगा। अगर वो 15 नंबर का है तो सर कितने वर्ड एक्सटेंशन ले सकता है, अंदाजा ले सकते हैं। लेकिन सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्ड लिमिट का ध्यान देना है, क्यों जो भी एग्जामिनर पेपर चेक करेगा उसको एक गाइडलाइन मिलेगी। सीरियसली गाइडलाइन मिलेगी जिसको एक आंसर शीट बोलते हैं हम, सैंपल आंसर शीट, उसके हाथ में होगी, वो जिसको चेक करेगा और टैली करेगा। उसको पता है कि मुझे मटेरियल इतना मिला चाहिए जिससे रिलेटेड मैं आंसर दूंगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करेगा कि यही लिखा तो दूंगा, उसको पता है कि क्या आंसर है। लेकिन अगर आपने एक्सेस लिख दिया तो गाइस आप नंबर कटवा लेंगे। कई समझदार सुन रहे सीरीज मेरे पास बहुत अच्छे से मेरे को कमेंट बॉक्स में भी आते हैं कि सर 4 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने 2 पेज लिख दिए क्योंकि वो आंसर बहुत अच्छा आता था। भाई 4 में 1 नंबर भी देखा हो, क्यों 4 नंबर क्वेश्चन था, मैक्सिमम 50 से 60 वर्ड लिखने थे यार, एंड राइट ऑन 2 पेजेस, हु गोइंग टू रीड इट। आपके पास टाइम हो सकता है फालतू, उसके पास नहीं है, उसको पता नहीं कितनी कॉपी चेक करनी, is having great work to do। तो गाइस पहली चीज वर्ड लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसका ध्यान रखेंगे आप। अब ये वर्ड लिमिट क्या रोल प्ले करती है, सीरियसली आपके मार्क्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा, कई स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर 20 नंबर क्वेश्चन है, 5 से 6 पेज लिख के आ गया, अब कम से कम 18 नंबर तो मिलेंगे। भाई 10 भी नहीं मिलेंगे उसमें, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इवन 10 मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। सो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है व्हेन इट्स अ 10 मार्क क्वेश्चन, व्हेन इट्स अ 20 मार्क क्वेश्चन, क्लियर करते हैं बहुत अच्छे से। जैसे मैंने कहा था कि क्लास को हम लास्ट से लेके चलेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, देखेंगे लिखने का तरीका क्या है, एंड व्हाई वी आर हियर टू वॉच दिस वीडियो, इसको पूरा क्लियर करता हूं। यू वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज कहीं ना कहीं डिफिकल्टी है, आंसर को फॉर्म कैसे करना है, आंसर को कैसे लिखना है। इसके मैं बोला लास्ट वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने बताया कि आंसर कैसे फॉर्म करना है। लेकिन अब यहां क्लियर करते हैं, अगर क्वेश्चन 3 फॉर्मेट होता है सर, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, 4 तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम जिनको क्लियर करना हमने। दोबारा क्लियर करते हैं, सबसे पहले करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। सर 4 तरह के क्वेश्चन हो गए जिनको क्लियर करते हैं। सपोज हम मार्क्स देते हैं, यहां दे दिए 2 से 3 नंबर, यहां दे दिया हमने 5 से 6 नंबर, ये हो गया 10 से 12 नंबर, और यहां हो गया 16 से 20 नंबर। डेफिनेटली हमने क्या किया, अलग अलग कैटेगरी क्रिएट कर दी। अब किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, आंसर कैसे फॉर्म करेंगे। इफ इट्स लिटरेचर, सर अगर एजुकेशन से रिलेटेड है, या सर अगर मैं बोलूं सर कोई मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, या कोई दूसरा क्वेश्चन है अकाउंटेंसी का आ गया,
वेरी करता है सर अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो क्लियरली बोलने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हमें वहां प्रैक्टिकली फॉलो करना है। ये जो अप्रोच है पूरी तरह से थ्योरी में फॉलो होती है। यस दिस अप्रोच टू बी फॉलोड इन थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आई नीड टू मेंशन द बेसिक पॉइंट्स किसी भी आंसर, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग नॉर्मली ठीक लिखते हैं, हमें पता है कि इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। बट व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद अ लॉन्ग क्वेश्चन 10 to 20 मार्क्स क्वेश्चंस, तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी। एट द टाइम ऑफ रीडिंग द क्वेश्चंस आपको पहले पॉइंट क्लियर कर लेने हैं कि ये पॉइंट है जो मुझे मेंशन करने हैं इस आंसर के अंदर। गाइस फर्स्ट थिंग देन राइट, डोंट थिंक व्हाइल राइटिंग। I repeat my statement, first thing then write, don't think while writing, because if you're going to think while writing, it's a adjustment, not a perfection, and nobody is going to give full marks for adjustments. Simple और sober statement. जो समझ गया वो नंबर ले आएगा, जो नहीं समझा वो फिर फंस जाएगा। मेरे को मार्क्स से क्या नहीं, आई नीड टू गेट मार्क्स एनी हाउ। कैसे लाते हो मार्क्स? मार्क्स आने का तरीका क्या है, किन बेसिक प्रोसीजर को फॉलो करना है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्या है स्ट्रेटजी, हाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन बड़े अच्छे पढ़े ना आपने, क्वेश्चन है क्या, वो तो क्वेश्चन में डिमांडिंग। सर whether it's a 10 mark question, whether it's a 20 mark question, strategy should be followed. Word limit, now you know the word limit. It's almost 500 to 600 words in a 20 mark question, and whereas 10 to 12 mark question it be a 300 words least. 40 to 50 words you can manage, ऊपर नीचे होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे को आंसर को फॉर्म कर लेना है, आई नीड टू नो व्हाट आई एम गोइंग टू सर्व। उस आंसर में आपको क्या लिखना है, किन चीजों को याद रखना है, एंड मार्क्स उसी के मिलेंगे गाइस। एक्सेस राइटिंग के मार्क्स कभी नहीं मिलते, बल्कि वो आपके मार्क्स डिडक्ट करवाते हैं। और अगर आपने चीजें मेंशन ही नहीं की, जो चीज बताई गई थी वो तो आंसर मिलेगा ही नहीं, पूरा नंबर तो मिलने नहीं। तो दो चीजें क्लियर करनी, एक तो जो क्वेश्चन पूछा गया मुझे सब सप्लाई करना, सेकेंडली आई नीड टू थिंक ऑफ वर्ड लिमिट। मुझे ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट ना तो एक्सीड हो ना ही बहुत कम रह जाए। अब मैं आंसर कैसे फॉर्म करता हूं, मेरे आंसर कैसे होते हैं, किन आंसर्स पे ध्यान देना है। You guys need to analyze the question, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या चीजें, क्या उसमें कोई फ्लो चार्ट आ सकता है, क्या मैं चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ डिटेल में, अगर डिटेल में एक्सप्लेन करना हो कितना एक्सप्लेन करना है। समटाइम एक क्वेश्चन में एक पार्ट के कई पार्ट निकल आते हैं, लेकिन क्वेश्चन की वेटेज नहीं है इतनी तो बेटर तो आप उसे ब्रीफ ही रखें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। डिटेल में से उन क्वेश्चंस के लिए जाइए जो क्वेश्चन आपको पता है कि 20 मार्क क्वेश्चन है और ये हमें एक्सीड करेगा, और उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए गाइस। जरूरत से ज्यादा राइटिंग हमेशा नेगेटिव हो जाएगी, स्पेशली द लिटरेचर स्टूडेंट्स। उनको लगता है कि हमें बहुत ज्यादा लिखने का नंबर मिलेंगे। नॉर्मली क्या कहते हैं लिटरेचर स्टूडेंट ना, समरीज दिखाते हैं, तो कहानी लिख दो यार, कहानी के नंबर मिलते हैं। गाइस कहानी के नंबर कभी नहीं मिलते सीरियसली। अगर स्पेशली वहां मेंशन हो समरी, तो आपको समरी नहीं लिखना चाहिए। यू नीड नॉट टू राइट ऑन समरी एवर। वो हमेशा एक नेगेटिव होता है आपका, जो एग्जामिनर नंबर काट लेता है। तो कैसे आते हैं नंबर, क्या स्ट्रेटेजी है नंबर आने की, किन बेसिक्स को फॉलो करें दैट विल कैन स्कोर मैक्सिमम। मेरे लिए मौत था सीरियसली, मैं कहा यार नंबर कैसे आएंगे, नंबर लाने का तरीका क्या होगा, किन चीजों को फॉलो करना है, एक एक चीज को देखना है आपने। ये है लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, हाउ आई एम गोइंग टू वर्क, क्या कॉन्सेप्ट है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और कैसे चीजों को डील करूंगा। ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, एंड हाउ यू गोइंग टू डील विद दिस। नाउ कम टू द बेसिक लास्ट पॉइंट, एंड देन वी गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास, क्योंकि उसके बाद हम एक टॉपिक लेके आएंगे जो सबके लिए इंपॉर्टेंट और वेट भी कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहां हमारे पास है पहली चीज वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। मैक्सिमम वर्ड जो 20 मार्क क्वेश्चन होनी चाहिए वो 500 to 600 वर्ड्स होनी चाहिए, उसको एक्सीड नहीं करेंगे गाइस। अगर आप पेजेस बोलते हैं तो मैक्सिमम 4 पेज होते हैं, वो बहुत ज्यादा है वो भी। तो एक पेज में ऑलमोस्ट 100 से 150 वर्ड आप लिख देते हैं, कम से कम बोल रहा हूं 100 to 150 वर्ड्स। हाँ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, जो बहुत बड़ा लिखता हो, तो बात डिफरेंट है, लेकिन 4 पेजेस मोर देन इनफ।
सीधा 20 नंबर के लिए 4 पेजेस किए मैंने, आप उसको अपना बेसिक कर लो। 10 नंबर के लिए 2 पेजेस हो गए, 5 के लिए 1 पेज हो गया। ये है प्रोविजन जिसको आपको फॉलो करना है। किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में अगर ये डाउट है कि ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर आते हैं, तो पहले कह देता हूं ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। प्लीज डू फॉलो ऑल दीज। किस तरह कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम और आगे लोग भी हेल्प कर पाए। बाय गाइस।